कि ये जो MS4 है ये खाली बाड़मेर शहर का नहीं, ये पूरे बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर यहाँ तक के बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत है आज की तारीख में। तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो 4th क्लास थे, तो वो जब रिटायर हुए तो जितना पैसा है उन्होंने पूरा पैसा इसमें दिया। ऐसा क्या पूरा पैसा रिटायरमेंट का? इतना ही पैसा आया था, जितना आया था मुझे याद है, जितना आया था उन्होंने उसमें दिया। एक बड़ी ये राजस्थान का सबसे सीमावर्ती इलाका है। यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान में भी सबसे अंतिम पायदान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, JET क्वालिफाई किया है, AIPMT क्वालिफाई किया है, IIT क्वालिफाई किया है। तो ये तमाम है, आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि है इस हॉस्टल की, कि इस हॉस्टल में बच्चे केवल टाइम पास ही नहीं करते बल्कि पढ़ते हैं और आउटपुट भी यहाँ देखने को मिलता है। और एक बहुत अच्छे तरीके से एक बोर्ड में सजाया गया है। यहाँ से कनेक्टेड है, बकायदे यहाँ की ऐसा क्या है, आप लोगों ने क्या दिया है कि अभी बाई हार्ट अभी यहाँ से कनेक्ट हैं वो लोग? मेरे हिसाब से इसमें लेना देने वाली कोई बात है ही नहीं। ये तो एक उसको दिया है सर आप लोगों ने। समाज का खून पसीने की कमाई यहाँ लगी हुई है। तो वो आपका नाम क्या है? आईदान। आयदा? आईदान। आईदान? आईदान ये कौन सा नाम है? हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला के आई और दान? हाँ, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, खाने में बहुत अच्छा है। जबरदस्ती तो नहीं ना बोल रहे हो? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, सस्ता भी है, हमारे समाज का है, बहुत खुशी है हमें। खाने वाने का क्या यहाँ पे आप डेली कितने बच्चों का खाना बनाते हैं? डेली में इस वर्तमान में 126 बच्चे हैं। अच्छा, खाना बनाने में, खिलाने में कुछ दिक्कतें भी आती होंगी? हाँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, मैं तो ओनली फॉर बनाता हूँ, बच्चे सेवा देते हैं खुद। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम हैं राजस्थान में और राजस्थान में कुछ यूनिक चीज़ें दिखाने वाले हैं जिससे जो दर्शक हैं, जो बहुजन समाज के SC ST OBC के लोग हैं, उनको ये चीज़ें देखकर गर्व जरूर होगा। आपको बता दें कि ये जो है ऊपर देख सकते हैं बैनर में लिखा है मेघवाल समाज शैक्षणिक एवं शोध संस्थान, शॉर्ट में है MS4 बाड़मेर। ये बाड़मेर राजस्थान का ये एक हॉस्टल है। ये जो पीछे आप हॉल देख पा रहे हैं ये हॉस्टल है। हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन पढ़ता है, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें कि जितनी भी दुकानें आप देख पा रहे हैं एक साइड से, मुझे लगता है कि 30 से प्लस ही दुकानें होंगी, इस साइड भी और इस साइड भी। अभी फ़िलहाल कुछ दुकानें इधर की बंद हैं, वजह क्या है ये नहीं पता, लेकिन ये दुकानें जो हैं ये सब बहुजन समाज की है। जी हाँ, ये बहुजन समाज की ये पूरी दुकानें हैं और ये हॉस्टल है। ये अपने आप में इतना बड़ा संस्थान और इतनी दुकानें और ऑन रोड पर, ये जो है ऑन रोड पे ये चीज़ें हम आपको दिखा पा रहे हैं। कई सारे लोग हैं, इनको भी दिखाएंगे। और बाबूजी हैं जो कोर कमेटी के भी मेंबर हैं, इनसे भी बात करेंगे। बाबूजी आपका पहले परिचय बता दीजिए। मैं तगाराम खत्ती, जिला अध्यक्ष राजस्थान मेघवाल परिषद बाड़मेर। अच्छा, ये जो देख पा रहे हैं दुकानें हैं इतनी और हॉस्टल हैं, आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है, आखिर ये कैसे दिमाग में आया? ये पहले क्या है कि यहाँ पर बाड़मेर जिला है, शिक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ जो कुछ लोग आगे आए थे, एजुकेशन में आगे आए, तो उन लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि जो हमारे जो दूर क्षेत्र के अंदर रहते हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है और गांव के अंदर शिक्षा की दृष्टि से कोई सुविधा नहीं है, और अगर बाड़मेर शहर में आकर के रहते हैं तो उनके लिए रहने के लिए कोई साधन नहीं है। इसलिए यहाँ के कोई बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों ने बैठ करके मीटिंग करके ये ज़मीन ली, पहले 4-5 बीघा ज़मीन ली, ज़मीन के अंदर ये काम शुरू किया और आज इस हॉस्टल के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे मानी जानी है। ये जो बाड़मेर इलाका है ये राजस्थान का सबसे सीमावर्ती इलाका है। यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान में भी सबसे अंतिम पायदान पर आता था। यहाँ बिल्कुल शिक्षा की दृष्टि से दूर दूर तो कोई लोगों का ध्यान नहीं था, लेकिन अब ये इतना व्यवस्था की है कि यहाँ इतने लड़के पढ़ रहे हैं
ऐसा नहीं है कि एक हॉस्टल ही है, ऐसे 3-4 हॉस्टल हैं, लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। उन कमरों के अंदर केवल मात्र है इन लड़कों से लाइट और पानी के पैसे लिए जाते हैं, बाकी कोई किसी प्रकार का उनसे पैसा नहीं लिया जाता है। और उनके अंदर विशेष रूप से जो इंटेलिजेंट लड़के हैं और घर में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, उन लड़कों को ही इसके अंदर है प्रवेश दिया जाता है। चलिए, इतना जाना हमने, और आपने भी देखा कि इसकी फीस मात्र जो है लाइट बिजली। आपको सुन के ये हैरानी हो रही होगी कि जहाँ लोग हॉस्टलों में रहने के लिए 5-5, 6-6 हज़ार रुपये दिया करते हैं। हम खुद भी रहते हैं हॉस्टल में, हम लोग को छोटा सा कमरा होता है और उसका दुगना कीमत जो है पे करना होता है। तो ये जो चीज़ है बाड़मेर में जो हम देख पा रहे हैं, इतनी यूनिक चीज़ आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कितना बड़ा ये हॉस्टल का कैंपस है, ये यहाँ पे एंट्री होती होगी। अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं हैं, चले गए हैं पढ़ने। ये देखिए, ये प्रकृति का नज़ारा भी है, एक प्राकृतिक तरीके से इसको सजाया भी गया है। यहाँ एक छोटा सा पार्क के जैसा बनाया गया है। तो ये है कि सहयोगी से कहेंगे एक बार कैमरा घुमा के यहाँ का कैंपस दिखाएं। शायद ही इतना बड़ा कैंपस है कि मेरे कैमरे में कैद भी ना हो पाए, इतना बड़ा ये कैंपस है। और दूर दूर तक जो आप देख पा रहे हैं ये सभी जो है हॉस्टल के कमरे हैं। और भी हम इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आइडिया, ये दिमाग किसने दिया, किसके मन में आया। जहां लोग मंदिर बनवाने के लिए डोनेट करते हैं, जहां लोग तमाम चीज़ों के लिए डोनेट करते हैं। अभी नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि में दुर्गा पूजा के लिए भी लोग डोनेशन लेते हैं और देते हैं, एक उनके मन में श्रद्धा होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेघवाल समाज इस राजस्थान बाड़मेर का इतना जागरूक हो चुका है कि यहाँ पे शिक्षण संस्थान, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षण संस्थान खोलने की, उस पे ये काम लोग कर रहे हैं। और काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, ऐसा ही नहीं बल्कि इन्होंने करके दिखाया है। और अपने आप में एक ऐतिहासिक ये चीज़ है जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, इस इमारतों में बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी है, बहुत सारे युवाओं के भविष्य जुड़े हैं। और वो युवा जब यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो मुझे आशा है कि वो अपने घर परिवार, गांव, समाज, ज़िले और प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करेंगे। हम और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आइए एंट्री करते हैं। हॉल है या फिर क्या है, इससे भी अच्छा कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये बच्चों का कॉन्फ्रेंस हॉल है। जैसा कि बच्चों को मोटिवेशन करते हैं। अच्छा जानेंगे सर, थोड़ी इधर आइएगा। ये हॉल है, एक सेकंड सर। कॉन्फ्रेंस हॉल है, बच्चों का मोटिवेशन बाहर से जो बुलाते, प्रिंसिपल है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बुद्धिजीवी जो आते हैं, बच्चे यहाँ पे 150-200 बैठते हैं। आगे जो है स्पीच होता है, उससे मोटिवेशन मिलता है। जैसे बाहर तगाराम खती जी है, राहुल बामणिया जी है, उदाराम जी मेघवाल जी है और नामा जी है। बहुत एक तरीके से बच्चों की काउंसलिंग करते हैं ये लोग, बच्चों को मोटिवेट करते हैं और इस हॉल में बच्चे एक साथ बैठ के सुनते हैं। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। प्राप्त किया है जिन बच्चों ने परीक्षाएं अच्छे नंबर से उत्तीर्ण की है, उनकी ये लिस्ट लगाई गई है। ये कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम, ये देखिए बोर्ड की परीक्षाओं में जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, अच्छा रिजल्ट लेके आया, उनकी लिस्ट है। अच्छा, जिनका सिलेक्शन हुआ, अरे वाह गजब। ये दिखाना चाहेंगे आपको, इतनी बड़ी परीक्षा होती है कि जो एग्ज़ाम हॉल में बैठता है वही समझ सकता है। सिर के बाल झड़ जाते हैं नीट की परीक्षा क्वालिफाई करने में। तो यहाँ के बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिन्हें सुविधाएं दी जा रही है, जो एक शिक्षण संस्थान जो जिस सोच से बना है, जिस उद्देश्य से बना है, वो उद्देश्य की पूर्ति भी यहाँ पे हो रही है। नीट के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, JET क्वालिफाई किया, AIPMT क्वालिफाई किया है, IIT क्वालिफाई किया है। तो ये तमाम है, आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि है इस हॉस्टल की, कि इस हॉस्टल में बच्चे केवल टाइम पास ही नहीं करते बल्कि पढ़ते हैं और आउटपुट भी यहाँ देखने को मिलता है। और एक बहुत अच्छे तरीके से एक बोर्ड में सजाया गया है, एक इतिहास के पन्नों में ये चीज़ें दर्ज हो रही है, आप ऐसा भी इसे कह सकते हैं। ये क्या है?
अच्छा, हॉस्टल के जो कार्यकारिणी समिति के लोग हैं इनका नाम दिया गया है। उपाध्यक्ष श्री भंवरलाल पवार, मूलाराम पूनर, अगरा राम बमाड़िया। यहाँ के नाम थोड़ी सा अजीब होते हैं मुझे लेने में। कार्यकारिणी जो सदस्य है गेमा राम सेजू, दौलत राम, ये उदा राम, BL मंसूरिया, ये तमाम लोगों के नाम दिए गए हैं जो सदस्य, जो कोर कमेटी के सदस्य के लोग हैं। तो ये भी हमने आपको दिखाया, बाकी भी इस हॉस्टल के और जो मेन मुख्य पार्ट्स हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका आधे से ज़्यादा टाइम जो है खाना बनाने में व्यतीत हो जाता है। ऐसा हम लोग रहते हैं इसलिए हमें अच्छे बेहतर तरीके से पता है कि खाना बनाने में भी काफ़ी टाइम जो है चला जाता है। ये किचन है, इस हॉस्टल का ये किचन है जहाँ पे डेली बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है और खाना फ्री में दिया जाता है या कैसे दिया जाता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए बाबूजी, यहाँ लगभग कितने बच्चों का खाना बनता है? यहाँ अभी वर्तमान में 130 बच्चों का खाना बनता है और खाने के लिए रसोई रख रखे हैं और जो वाजिब उनका पेमेंट कौन करता है? पेमेंट बच्चे के द्वारा वो पेमेंट किया जाता है। अच्छा। बच्चे लोग हैं वो जितना पैसा आता है वो उसके अंदर भाग दे करके उन बच्चों से पैसा ले लेते हैं और लाइट पानी के सिवाय कुछ भी नहीं लेते हैं। बच्चे अपने निःशुल्क है वो इस कमरों के अंदर रहते हैं और ताकि इन बच्चों को क्या एक समय खराब नहीं करना पड़े खाने के लिए, ये बात है। अच्छा, जो खाना बनाते हैं उनका पेमेंट कौन करता है? खाना बनाते हैं उनका भी इसके अंदर इंडिविजुअल हो जाता है। अच्छा, वो हॉस्टल के द्वारा कर दिया जाता है, मतलब पूरा। चलिए, मतलब सिर्फ जो खाने का जो खर्चा आता है वही बच्चों को पे करना पड़ता है, राशन पानी का, बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पे निःशुल्क है। आइए दिखाएंगे एक बार किचन में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। आइए। अच्छा, नमक बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करते हैं। अच्छा, आप खाना बनाते हैं? मैं कुकिंग करता हूँ। क्या, कहाँ से हैं? मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश। अच्छा, बाराबंकी से हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप डेली कितने बच्चों का खाना बनाते हैं? डेली में इस वर्तमान में 126 बच्चे हैं। अच्छा, खाना बनाने में, खिलाने में कुछ दिक्कतें भी आती होंगी? ना, मेरे कोई दिक्कत नहीं आती। मैं तो ओनली फॉर बनाता हूँ, बच्चे सेवा देते हैं खुद। अच्छा, खुद भी मिल बांट के खा लेते हैं, बांट लेते हैं? हाँ। अच्छा, एक दिन में लगभग कितना राशन खर्चा होता है? एक दिन में मान लो 46 किलो आटा जाता है। एक दिन में 46 किलो आटा? हाँ। और सब्जियाँ? 6 किलो दाल जाती है। हाँ। और सब्जी मान लो 27-28 kg सब्जी। अच्छा, रोज खाना बदल के बनाते हैं क्या? मेरा रजिस्टर लेके आना। ये लाइब्रेरी है, ये बताया जा रहा है कि ये डिजिटल लाइब्रेरी है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग है और अच्छा वातावरण है, पढ़ने का वातावरण है जिसमें AC भी लगाई गई है और AC अच्छी कंडीशन में है। ऐसा नहीं कि ये बस लगा दिया गया है दिखावे के लिए, ऐसा नहीं है कि अच्छी कंडीशन में AC भी है। ये ऊपर का हिस्सा है फर्स्ट फ्लोर का और ये आपकी निगाहें जहाँ तक भी देख पा रही हैं, ये कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि ये मोबाइल का कैमरा है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये है हॉस्टल। जी हाँ, ये हॉस्टल है और हॉस्टल के ये कमरे हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक बार आएँ और कमरा भी दिखाएं। अभी ये इसका निर्माण कार्य चल ही रहा है। ये देख सकते हैं आप कि इतना ये कमरा है, कितने बाई कितने का है ये नहीं बता सकती मैं, लेकिन ये कमरा है। नीचे फर्श है, टाइल्स लगी हुई है, ये बुक्स वगैरह रखने के लिए अलमारी है और ये वेंटिलेशन बना रहे जिसके हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि कितने कमरे हैं और तमाम चीज़ें भी दिखाई। अब ये दिखाने की बारी है कि यहाँ का रूम कैसा है। यहाँ जो रूम में बच्चे रहते हैं, अभी देखिए ये पढ़ के आ गए हैं और ये 2 बेड लगी हुई है, एक ये और एक ये बेड लगी हुई है। एक अलमारी है जिसमें बच्चे किताबें तो नहीं बाकी तमाम चीज़ें रखे हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? 9th में हो अभी? आप 12th में हो। क्या सब्जेक्ट है? बायो से पढ़े हो। आगे क्या करना है? आगे नीट करने डॉक्टर बनना है। अच्छा, नीट करना डॉक्टर बनना है, पक्का? चलिए। अच्छा, ये टेबल घर से लाए हो या यहीं पे मिली है? हॉस्टल की है। अच्छा, हॉस्टल की। 2 टेबल हैं और 2 तखत हैं और ये चीज़ें हैं, ये रूम है। अच्छा, इसका क्या चार्ज भी कुछ लेते हैं? सिर्फ है ना खाना खर्चे कर लेते हैं। अच्छा, रूम का कुछ नहीं। अच्छा, चलिए।
और भी बच्चे अभी पढ़ के आ गए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए ये मुझे लगता है 12वीं तक, मैक्सिमम 12वीं तक के बच्चे होंगे। क्या नाम है आपका? विकास बोस। विकास बॉस। बॉस, ये बॉस कौन सा टाइटल होता है आपका? भगवंत कोडेचा। भगवंत कोड़ेचा, यहाँ के टाइटल थोड़ी सा अजीब है। आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। आपका? भावेश कुमार। सुखदेव। भट्टारा। प्रवीण कुमार। रामदेव पवार। कौन सी क्लास में? 12th में। 12th में क्या सब्जेक्ट है? बायोलॉजी। बायोलॉजी। क्या करना है आगे? नीट। अच्छा, यहाँ नीट के बच्चे ज़्यादा क्वालिफाइड है इसलिए आपको नीट करना है? नहीं, पहले से ही। अच्छा, यहाँ क्या क्या फैसिलिटी मिलती है आप लोगों यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है, खाने में बहुत अच्छा है। को? जबरदस्ती तो नहीं ना बोल रहे हो? नहीं नहीं, हाँ। ज़बरदस्ती नहीं है, सस्ता भी है, हमारे समाज का है, बहुत खुशी है हमें। अच्छा, खाने वाने का क्या सिस्टम? खाना बहुत अच्छा बनते हैं भैया, बहुत अच्छा। खाना खाने में सुबह भी नाश्ता समय पर बढ़िया मिलता है और दोपहर को भी खाना और शाम को अलग अलग सब्जी और मिलती है हमेशा। ये हैं, ये बच्चे हैं। और भी देखिए आ गए बच्चे, आ ही रहे हैं क्योंकि अभी टाइम 1 पौने 1 बज रहे हैं। आ जाइए आप जो अभी आ रहे हैं, आ जाइए इधर। ब्लू ड्रेस वाले कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11 मैथ। 11 मैथ। क्या करना है आगे? आगे IIT। इंजीनियर बनना है? क्यों इतना एकदम गंभीर होके बोल रहे हैं? हाँ, मेरा बस सपना है IIT करने का। IIT करने का। आप इधर आइए। आपका नाम? विक्रम कुमार। कौन सी क्लास है? 11th मैथ। अच्छा, 11th मैथ है। चलिए, तो ये यहाँ बच्चे हैं, अभी लगभग बच्चे आ रहे हैं और हमने कमरा भी दिखा दिया। यहाँ के बच्चों से भी बात कर लिया, यहाँ के अध्यक्ष से भी बात कर लिया, जो कोर कमेटी के लोग हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनसे भी बात कर लिया। ये तमाम चीज़ें हमने आपको दिखा दिया यहाँ पे। तो ये हॉस्टल और यहाँ पे हॉस्टल। अच्छा, ये बताओ रेंट के पैसे लिए जाते हैं? आपका नाम क्या है? आईदान। आयदा? आईदान। आईदान? आईदान ये कौन सा नाम है? हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला के आई और दान? हाँ। चलिए, क्या करना है आगे? IIT। IIT करना है। चलिए, यहाँ से हमने ये भी आपको दिखा दिया। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसलिए नहीं सब्सक्राइब करें मुझे प्रमोट करना, बल्कि ये ऐसी चीज़ें आप देख सके और इस पर कमेंट्स दे सके। चलिए, यहाँ के जो एज अ वार्डन काम करते हैं, जो यहाँ के कार्यभार संभालते हैं, इनसे भी बात करेंगे। अभी तक एक एज अ कैमरामैन की भूमिका निभा रहे थे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम खेताराम बोस। अच्छा, खेताराम बोस। आप यहाँ क्या जिम्मेदारी है आपकी? मैं यहाँ गार्ड हूँ। अच्छा, गार्ड है यहाँ पे। जी मैम। बच्चों को संभालने में दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं मैम। उद्यम नहीं मचाते हैं बच्चे? नहीं नहीं, हाँ, ये बहुत अनुशासन बच्चे हैं। हाँ। आप क्या मतलब आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं NCCC सर्टिफिकेट होल्डर हूँ और इस साल MA चल रही है मेरी। अच्छा, आपकी MA चल रही है, तो यहाँ आपको पढ़ने का टाइम मिल जाता है कि नहीं? बिल्कुल मिलता है। आपको भी खाना मिलता है? हाँ, खाना मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ के एज अ गार्ड हैं जो बच्चों को संभालते हैं। आई होप कि बच्चों को हैंडल करने में इनको भी दिक्कतें होती होंगी, क्योंकि अभी एक तरीके से ये मिडिल के बच्चे हैं। अभी ये 12th मैक्सिमम 12th के बच्चे हैं। तो पूरी वीडियो देखने के बाद क्या आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं RR न्यूज़ के लिए बाड़मेर राजस्थान से शुक्रिया। हमने आपको बाहर से एंट्री से लेकर हॉस्टल के रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल और डिजिटल लाइब्रेरी सब दिखा दिया। अभी हम फ़िलहाल ऑफिस में बैठे हुए हैं और इस हॉस्टल के एक अध्यक्ष, जो अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, उन जो इसका कार्यभार एक तरीके से उसका लेखा जोखा जो रखने का काम करते हैं, सर करते हैं। जानेंगे सर से सर का परिचय क्या है और ये इस हॉस्टल की शुरुआत नींव कब से रखी गई, क्या कैसे है, विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। आपका भी स्वागत है बाड़मेर के अंदर। अच्छा सर, हॉस्टल के बारे में अगर बात करें तो इसकी नींव कब रखी गई? मैडम, ये मेघवाल समाज शैक्षणिक एवं शोध संस्थान है और समाज ने इस ज़मीन को जो है 1999 के अंदर इसको ख़रीदा था और वहाँ पर समाज के पैसे से, और इसके बाद में ये उसके 5-7 साल के बाद में इसमें कमरों का निर्माण हुआ और आज से 10 वर्ष पूर्व जो है वो एक
नियमित रूप से इसका संचालन शुरू हो गया था और आज की तारीख में जो है इसमें 130 बच्चे इसमें हैं। इसके अलावा मेघवाल समाज शैक्षणिक व शोध संस्थान के मेघवाल समाज के बाड़मेर के अंदर 4-5 और हॉस्टल्स हैं जिसमें इसी से संबंधित जो हैं, तो एक हॉस्टल कॉलेज के पास में भी है, उसमें भी 30-40 बच्चे अभी आज की तारीख में अध्ययनरत हैं। 130 बच्चे आपके सामने आपने इसका सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो शैक्षणिक शोध संस्थान बनाने का जो आइडिया किसके दिमाग में आया और कैसे आया? ये जो हमारे समाज के जो पहले जो इसमें अध्यक्ष रहे हैं और जितने भी हमारे समाज के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो बाबा साहब की भावना से सब प्रेरित हैं और उनके दिए हुए सिद्धांतों के अनुसार ही जो है एक वो शैक्षणिक तो है ही है, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे पहले कहा था शिक्षित बनो, तो शिक्षा के लिए जो बच्चों को बढ़ावा देना वो तो है ही है और उससे आगे की जो स्टेज है वो है शोध। तो हम नई चीज़ों के बारे में अगर रिसर्च करेंगे तभी जा कर के है जो हम यूं ही नहीं कि खाली अपने समाज को राष्ट्र को भी हम आगे ले जाएंगे। तो इस तरीके से जो है एक बहुत आगे का विज़न को देखते हुए जो है इसका नाम शुरू से ही समाज का नाम, इसका जो संस्थान का नाम है मेघवाल समाज शैक्षणिक एवं शोध संस्थान रखा गया था। अच्छा, जब हम लोग होश भी नहीं संभाले थे तब से इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका था, जिसमें से कि आज 130 बच्चे लगभग पढ़ रहे हैं। बिल्कुल 130 के करीब बच्चे हैं यहाँ पे और आपने देखा होगा कि लगभग जो है 60 एक कमरे पहले से हैं और अभी 20 एक कमरे अभी बन भी गए हैं, आपने अभी उनका भी देखा था। और यहाँ पे एक आधुनिकतम जो है लाइब्रेरी का भी निर्माण किया गया है जिसके अंदर पूरा इंटीग्रेटेड पैनल वगैरह इस तरीके से बहुत अच्छी बनेगी, जिसमें क्या होगा कि बच्चों को भविष्य के अंदर मतलब निकट भविष्य में अगले सत्र से हम कोशिश करेंगे, अगले सत्र से ही जो है बच्चों को आपको जो बाहर के भले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे मुंबई की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी हो या इवन बाहर एब्रॉड से भी जो बच्चों की क्लासेस जो है वो ली जा सकेगी। तो हमारा इस हिसाब से विज़न है कि यहाँ से जो बच्चे अभी तक पिछले कई सत्रों के अंदर काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इस तरीके से आगे बाहर निकले हैं। तो हम चाहेंगे कि निकट भविष्य में जल्दी हमारे यहाँ से IAS RS वगैरह की भी हॉस्टल से निकले। जो सर यहाँ से निकल कर जाते हैं और एक उनका भी एक अपना पद होता है, तो क्या कभी लौट के वो बच्चे यहाँ वापस आएँ कि इस हॉस्टल में हमने पढ़ा और यहाँ से निकल कर हम एक अच्छे मुकाम को हासिल किए? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अभी जो यहाँ से निकले ना, आप ये समझ लीजिए कि वो निकले हैं बस यहाँ से और वो कहीं और अध्ययनरत या कहीं सर्विस कर रहे हैं। आज भी बाई हार्ट वो यहाँ से कनेक्टेड है। बकायदे यहाँ की ऐसा क्या है, आप लोगों ने क्या दिया है कि अभी बाई हार्ट अभी यहाँ से कनेक्ट हैं वो लोग? मेरे हिसाब से इसमें लेना देने वाली कोई बात है ही नहीं। ये तो एक कुछ तो दिया है सर आप लोगों ने। समाज का खून पसीने की कमाई यहाँ लगी हुई है, तो वो एक बच्चे इतना अब तो समझने लग ही गए हैं कि ये कोई किसी प्राइवेट संस्थान नहीं है जहाँ पर कोई और कहीं का पैसा लगा हुआ है, घर का पैसा लगा हुआ है। वो जो आपको पता ही है हमारा समाज तो अभी पूरा मेहनत मजदूरी, किसान, छोटे मोटे बड़े बड़े बिजनेस तो है नहीं। अब जाके कुछ समाज के लोग जो है वो उद्योगपति श्रेणी में आने लगे हैं और उच्च पदों के ऊपर जो अब जाकर के पिछले कुछ सालों से जो अपने लोग जो हैं वो उच्च पदों पे जाने लगे हैं। तो उनको भी पता है, वो सब जने जो है जो बेस से उठ करके जो है इस स्तर पे बच्चे पहुंच रहे हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि यही जो नींव की ईंट है जिससे जहाँ पे हम रह करके आज यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इवन यहाँ पे जो सैटरडे की जो सभा वगैरह रहती है शाम के समय सॉरी, तो उसमें भी है जो वो पूर्व छात्र आते हैं और अपने जो यहाँ के एक्सपीरियंसेस और इसके साथ के अंदर बच्चों के लिए मोटिवेशनल क्लासेस के लिए भी वो यहाँ पे आते हैं। इवन बच्चे भी आते हैं जैसा कि आपने कहा। इसके अलावा भी जो भी समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग से हमारे बुज़ुर्ग भी, इवन ये नहीं कि भाई वो लिटरेट लोग ही हों, वो लोग भी जिन्होंने जीवन के जो मूल्य है उसके बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए वो भी हमेशा आमंत्रित किए जाते हैं जो हमारे समाज के बुज़ुर्ग हैं इधर उधर आसपास के गाँवों से शहरों। क्योंकि ये जो MS4 है ये खाली बाड़मेर शहर का नहीं, ये पूरे बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर यहाँ तक के बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत है आज की तारीख में। और इसके लिए जो एग्जामिनेशन होता है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जो हमारी जो लिस्ट बनती है जो एंट्रेंस की, उसके अंदर आप देखेंगे कि हम मतलब बहुत दूर दूर से मेरिट के आधार पर यहाँ पे चयन होता है। तो आसपास के भी कई ज़िलों के बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो आज की तारीख में भी जालौर, जैसलमेर, सांचौर,
इतने दूर दूर के बच्चे यहाँ क्या आते हैं। कोई कैटेगरी वाइज भी बच्चे यहाँ पे, ऐसा भी कोई क्राइटेरिया रखी गई है? अभी क्योंकि ये तो मेघवाल समाज शैक्षणिक एवं शोध संस्थान है, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, तो अभी तो केवल मेघवाल समाज के लोग जो हैं बच्चे वो यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, जो क्वालिफाइड किए हैं वो कौन कौन से बच्चे रहे? वो किसी एक समुदाय के बच्चे रहे हैं? नहीं, यहाँ इस हॉस्टल में केवल मेघवाल समाज के ही बच्चे हैं। अच्छा, जो लिस्ट हमने बाहर देखी, लगभग 10-12 बच्चे नीट में क्वालिफाइड किए, ये सारे मेघवाल समाज के हैं, सभी मेघवाल। राजस्थान में मेघवाल हमारे यहाँ जो चमार बोलते हैं, जो एससी में आते हैं, ये यहाँ पे मेघवाल बैरवा बोलते हैं। तो ये सारे बच्चे एक चमार कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल सेम है। मेघवाल कहिए, आप बैरवा कह दीजिए, चमार कह दीजिए, जाटव कह दीजिए, वो सब एक ही जाति है। अच्छा, दूसरा कि ये जो यहाँ पे जो फंड दिया जाता है, क्या केवल नौकरी पेशे वाले नेता लोग ही देते हैं या फिर जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनसे भी कुछ कलेक्शन लिया जाता है? मैं इसको आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि कलेक्शन लिया जाता है, मैं इसको दूसरे रूप में ये कहूँगा कि सब अपने दिल से, मन से देते हैं। मैं आपको इसको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं पहले कहीं गवर्नमेंट सर्विस में भी था, मैं डॉक्टर लगा हुआ था, तो वहाँ पर मैं सोचता था कि भाई हमने दिया ऐसा कुछ, मतलब कि भाई ऑफिसर्स दे रहे होंगे या कोई समाज में जो भी बिजनेस में दे रहे हैं वो पैसा दे रहे होंगे। जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो 4th क्लास थे, तो वो जब रिटायर हुए तो जितना पैसा है उन्होंने पूरा पैसा इसमें दिया। ऐसा क्या? पूरा पैसा रिटायरमेंट का? इतना ही पैसा आया था, जितना आया था मुझे याद है, जितना आया था उन्होंने उसमें दिया एक बड़ी बात है कि जो 4th क्लास के ऑफिसर्स हैं, जब रिटायरमेंट के बाद उन लोगों की जो पूंजी मिलती है, उनके बाकी जीवन की लोग पूंजी होती, लेकिन वो पूंजी लोगों ने यहाँ जमा कर दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो समाज के मैं सीरियसली ये मतलब मैं अपने आप को इस मामले में गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि समाज के नीचे से लगा के ऊपर तक के तबका और जो है वो इस संस्थान को पैसा देने से सोचता भी नहीं है। पैसा देने अगर देना चाहता है ना, तो वो कोई और कुछ यूँ सोचता नहीं है कि भाई मुझे देना, वो मन से देते हैं सब जने। तो हमें कभी भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं लगती पैसों की कमी, या ऐसे संस्थान को कभी भी पैसों की कमी आड़े नहीं आती है। आपने अंदर घूम के भी संसाधन भी आपने देखे होंगे। इसके अलावा भी जो भी यहाँ पे जो लोकल विधायक रहते हैं या MPs रहते हैं, उनके फंड से भी है जो वो पैसा आता है, तो वो भी सब समाज का ही पैसा है। मतलब पारदर्शिता होती है, जो पैसे आते हैं जाते हैं उसमें पारदर्शिता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे संस्थान होते हैं, पैसे आते हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं और अपने लिए खर्च कर देते हैं। आप तो मेरे हिसाब से इसमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिना पारदर्शिता के तो कोई पैसा देना चाहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर तो एक एक रुपये का हिसाब जो है ना एकदम क्लियर है। कोई भी संस्थान से जुड़ा हुआ, इवन संस्थान से नहीं जुड़ा हुआ, तो समाज का कोई भी व्यक्ति आकर कभी भी किसी भी दिन यहाँ पे, वैसे भी बच्चों के द्वारा हिसाब, मैथ्स का वगैरह हिसाब एक तरीके से बच्चों से। और ये लंबे टाइम तक चलने का रीज़न ये भी है क्या कि पारदर्शिता बनी हुई है? किसी भी संस्थान का, यूं नहीं कि इस संस्थान का, मेरे हिसाब से आप किसी भी संस्थान में चले जाएंगे, किसी भी जगह पे चले जाएंगे, तो पारदर्शिता के बगैर तो वो संस्थान, व्यक्ति या कुछ भी चीज़ चल नहीं सकती। अच्छा, एक चीज़ और है, आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं, क्या आप अस्थायी रूप से रख दिए गए हैं या फिर आपका भी चुनाव फिर होगा? इस संस्थान में क्या है कि जो संविधान है, संविधान के हिसाब से क्या है कि हर 3 साल के अंदर यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। इस डिपेंड्स, कभी है जो वैसे ही क्या बोलते हैं, निर्विरोध भी निर्वाचित होते हैं, और कई बार है जो कभी ऐसा लगता है तो चुनाव भी हो जाता है। तो अधिकतर तो निर्विरोध ही इसमें होते हैं। लेकिन अब आप समझ ही रहे हैं क्योंकि अब समाज को पता है, क्योंकि ये समाज का आईना है ये, और समाज का पूरा है बच्चों का भविष्य, और इवन समाज का भी भविष्य इन बच्चों की एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ है। आप समझ ही रहे होंगे। अब क्या है कि समाज पूरा ही बहुत ही इस मामले में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चिंतित कह सकते हैं, या कि उनको इस इंस्टीट्यूशन को लेकर के, तो ये चाहते हैं, समाज पूरा हमेशा ही चाहेगा कि भाई सही हाथों में रहे। सही हाथों में रहेगा तो तभी जाके है जो एक अच्छा विज़न रहेगा और एक अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। अच्छा, अभिभावकों का आप लोगों के प्रति कितना विश्वास है? विश्वास तो कभी आते हैं वो लोग, और कुछ ऐसा? सभी बच्चों के अभिभावक का हर 3 महीने में विजिट जो है वो जरूरी है। 3 महीने में नहीं आते, कंपलसरी आप लोगों ने किया? कंपलसरी कर रखा है। अच्छा। तो वो बच्चे के जो अभिभावक है हर 3 महीने में, हमारे जो वार्डन है श्री वेदाराम जी हैं, और हमारे सह वार्डन श्री घेवर जी पारंगी, और हमारे यहाँ के बच्चों के केयर टेकर श्री खेताराम जी बॉस, तो ये लोग एक बड़ी टीम है यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ में फिर मिस ना हो जाए,
इस सत्र के अंदर हमने, क्योंकि ये तो आपने देखा छात्रों का है, बच्चियों का क्या, तो बच्चियों के लिए भी हमने MS4 का एक हॉस्टल शुरू कर दिया है। अभी वर्तमान में 25 बच्चियां वहाँ पे है और बहुत ही जल्दी हम दूसरी ब्रांच भी खोल दिया आपने MS4? नहीं, ब्रांच तो ऐसा है, हमने क्या ब्रांड बनाना है क्या? इसका MS4 की बालिका छात्रावास हमने पहले भी बना रखा है। अच्छा। आज आप अराउंड 15 कमरे और वार्डन रूम और रूम्स के अलावा कम से कम 2 बीघा ज़मीन के अंदर हमने मगरा, बाड़मेर में मगरा नाम की जगह है, वहाँ पर हमारा हॉस्टल है। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा दूर है इसलिए अभी हमने वहाँ पे कॉलेज के बच्चों को वहाँ रखा है। वो बालिकाओं के लिए बनाया था। अब क्योंकि हमें लगा थोड़ा शहर से हल्का सा बाहर रह रहा है, तो हमने बालिकाओं के लिए अभी एक जो है रेंटेड बिल्डिंग लेकर के उसमें बालिकाओं का हॉस्टल शुरू कर दिया है। उसके अंदर अराउंड 25 बच्चियां हैं और मैं चाहूँगा कि आप आज टाइम निकाल के वहाँ पर भी जाएं और आप वहाँ की व्यवस्था देखें। और मुझे लगता है कि खाली बच्चों को आगे नहीं, हमें बच्चियों को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 50% तो वही कर रही है। और हम हमारे पूरे समाज का और मेरा तो हमेशा ये सोचना है कि बच्चियां जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और किसी पे आप समझ गए ना, उसके खुद के डिसीजंस होने, सेल्फ डिसीजन होने। जैसे आज आप आई ना तो हमको अच्छा लगा कि एक लड़की बच्ची अकेली वहाँ से इतनी दूर आकर के एज ए रिपोर्टर यहाँ हमारे पास में आई ना, तो हमें और अच्छा लगा। चलिए, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो लगे आपको कि ये चीज़ें समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे हॉस्टल से जुड़ा हुआ? हाँ, इस बारे में तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं खाली एक समाज की बात नहीं करूँगा, मेघवाल समाज की बात नहीं करूँगा, हर समाज को अपने बच्चों के लिए, और करते भी हैं, सभी समाजों के बच्चों के हॉस्टल्स हैं। तो हमारे देश के अंदर जो मुझे लगता है कि भाई अगर आज का युवा अधिक भ्रमित है या मुझे लगता है गलत लाइन में है या जो भी है, उसके पीछे जो रीजंस, जो संस्कार जो शुरू होते हैं घर से शुरू होते हैं, स्कूल्स के अंदर जाके मिलते हैं और आगे की एजुकेशन वगैरह। तो जी सर, कंटिन्यू। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि खाली हमारे समाज की नहीं, मेरा सब समाज की बात करूँगा, क्योंकि मुझे जो हम जिस स्कूलिंग से करते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं, आज समाज के आशीर्वाद से, समाज ने मुझे आशीर्वाद दे के समाज में यहाँ अध्यक्ष पद पे उन्होंने मुझे रखा है और ये करते हुए मैं निभा रहा हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जो आज की जो जनरेशन है तो वो चाहती है कि कम बिना मेहनत किए या गलत तरीके से या किसी भी तरीके से पैसा अर्न करें या बस, उसके अलावा उनका जो है ना, तो जो शिक्षा के लिए जो उनका जो सोच होना चाहिए वो थोड़ा सा मुझे अभी लगता है कि थोड़ा सा इतना बेटर नहीं है। नो डाउट कंपटीशन बढ़ा है, अगर रेशियो वाइज देखा जाए कि टोटल बच्चे इतने हैं और उसमें से कितने पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो थोड़ा मुझे लगता है कम है। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो दूसरे बिजनेसेस भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अल्टीमेटली जो उनका विज़न होना चाहिए जो शिक्षा के लिए, जो जनरल नॉलेज का भी बात करें तो आजकल के बच्चों को जो है वो बहुत परसेंटेज तो उनके 90-100% ऐसी टाइप से रहते हैं, लेकिन अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो उनको अपने स्टेट के जो CM वगैरह या ऐसा कुछ भी हो तो उनको PM CM उनको नाम भी पूछ लें तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो बच्चों के लिए और सभी समाज के लिए मेरा ये तो संदेश रहेगा कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए और सभी पेरेंट्स अपना रोज़ का 1 घंटा 2 घंटा निकाल के बच्चों को दें और उनकी एजुकेशन के ऊपर अपना टाइम खर्च करें। और बच्चे भी हैं जो अपने एजुकेशन के अंदर खूब सब्जेक्ट्स हैं और कोई लोग कहते हैं कि बेरोज़गारी है, नौकरियों की कमी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सब गलत है। नौकरियों की कमी कभी भी नहीं है और आप अगर घर में नल भी ख़राब हो तो आप अगर आदमी ढूंढने जाओगे आपको आदमी नहीं मिलेगा, लाइट ख़राब हो तो आदमी नहीं मिलेगा। अब जैसे आपकी इसमें ही देख लीजिए, अपने मीडिया में ही, तो आपको एक अच्छा जर्नलिस्ट नहीं मिलेगा। जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं तो वो लिमिटेड है इंडिया में, जो वास्तव में सही पत्रकारिता कर रहे हैं। वो ऐसा मसालेदार न्यूज़ देना और ये तो कोई जर्नलिस्ट एज ए जर्नलिस्ट का वर्क भी नहीं होता, पहले कभी नहीं था, अभी आजकल ही जो है वो मीडिया में आने लगा है। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा एजुकेशन के अंदर बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का ध्यान देना सबसे पहले ज़रूरी है, तब जाके वो मुझे लगता है कि उसका जो एक व्यक्तित्व निर्माण होता है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो एक प्रॉपर हो पाएगा। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है और बच्चियों को बराबर महत्व दें, ठीक है ना, बच्चियों की एजुकेशन के ऊपर पूरी मेहनत होनी चाहिए। तो इसी क्रम के अंदर हमने जो ये बालिका छात्रावास भी शुरू किया है और आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमने थोड़ा लेट एडमिशन किया तो भी अभी फुल है,
और हम जल्दी ज़मीन इस साल लेकर के और अगले साल से हम बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप 1-2 साल बाद या 1 साल बाद ही वापस आएँ और हम एक वापस से आपको बच्चों का हॉस्टल के अंदर भी आपको मेरा या जो भी हमारे समाज के जो अध्यक्ष या होंगे उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नहीं हो गया बात। हाँ इसके अलावा भी आप पॉलिटिकल भी कुछ होना चाहिए बात। हाँ, अभी वो नेक्स्ट करेंगे सर व्यू। तो आपने देखा नहीं, ऑन 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 कंटिन्यू। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, सही, अभी वो करूँगी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये लाइन सिर्फ कह देने मात्र से ये बाबा साहब का मिशन नहीं पूरा होगा। इसके लिए आगे आना होगा आप सभी को बढ़कर, जो सक्षम लोग हैं, जो चाहते हैं सच में बाबा साहब के मिशन को बढ़ावा मिले, शिक्षा को बढ़ावा मिले, तो इसके लिए आगे बढ़ के आना होगा। और इसका एक जीता जागता उदाहरण जो यहाँ के भामाशाह लोग कर दिखाए हैं, वो यहाँ पे मैंने जो हॉस्टल दिखाया, हॉस्टल अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। और जो उसमें बच्चे अपने एक अच्छे मुकाम पे जा रहे हैं, यहाँ से पढ़कर निकल रहे हैं, उन्होंने भी अपना एक नाम दर्ज किया हुआ है। तो ऐसे कार्य होने चाहिए। जो लोग सिर्फ जय भीम के नारे लगा देने मात्र से ही बाबा साहब का मिशन समझते हैं, उनको इस चीज़ से, इस वीडियो से, यहाँ के जो लोगों से हमने बात की, जो दिखाने का प्रयास किया, इससे सीख लेने की ज़रूरत है। तो इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है? जो यहाँ के लोग हैं, जो अध्यक्ष जी रहे, आपको ये भी बता दूं कि जो जिस सर से हमने बात की, राहुल सर पेशे से एक डॉक्टर हैं, किताबों वाले डॉक्टर नहीं, दवाओं वाले डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर में भी कन्फ्यूज़न रहती है लोगों को। तो ये रहा पूरी वीडियो को देखने के बाद, सर को सुनने के बाद, हॉस्टल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।